तो अभी तक हमने जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया वो कौन सी बॉडीज के लिए किया, यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए, नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए, यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए। तो फिलहाल हम एक क्वेश्चन और यूनिफॉर्म बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और फाइनली फिर स्विच करेंगे कहाँ की तरफ, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के लिए। और अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो हम रेडियस ऑफ जायरेशन को भी क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल है, क्लियर। अब ये सर्कल का यहाँ पे मास गिवन नहीं है, क्या गिवन है, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो सर्कल का जो लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी वो गिवन है लैम्डा। ठीक है, और जो सर्कल की कंप्लीट लेंथ दी है, लेंथ का मतलब क्या था, ये स्टार्टिंग में एक वायर था, एक स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बताओ, उसको मोड़ के एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट वायर की लेंथ की बात करें या सर्कल की लेंथ की बात करें, तो लेंथ ऑफ द सर्कल या लेंथ ऑफ द वायर, जिस वायर को हमने सर्कल में कन्वर्ट किया वो लेंथ कितना था, एल था। ठीक है, अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, जो एक्सिस उसके टेंजेंट से पास हो रही है। अब टेंजेंट से कैसे पास होगी बताया था, या तो यहां से पास होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली कहाँ से पास हो रही है बताओ, टेंजेंट से पास हो रही है, या फिर आप टेंजेंट यहाँ भी ले सकते हैं, टेंजेंट यहाँ भी ले सकते हैं, टेंजेंट यहाँ भी ले सकते हैं, आपका जहां मन करे वहां टेंजेंट ले लो। क्लियर, और टेंजेंट आप अगर इन चारों में से कहीं एक जगह लेते हैं, चारों में से एक जगह ही पूछेगा आपको, टेंजेंट कभी भी यहाँ के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, समझ में आई ये बात, तो ज्यादा परेशान नहीं करेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, टेंजेंट ऐसा टेंजेंट देगा जहां आप आसानी से क्या कर सको, कैलकुलेट कर सको। समझ में आई ये बात, ठीक है। अब इस एक्सिस को मैं नाम दे देता हूं एक्सिस ए बी। ठीक है, अब इस सर्कल का आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट द एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट, ए बी एक्सिस, मतलब ये सर्कल किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ए बी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्लियर है ये बात, तो आपको बेसिकली क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ऑफ द सर्कल अबाउट एक्सिस ए बी। चलो कैलकुलेट करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले खुद से ट्राई करो, नहीं होगा फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जो आपको गिवन वेरिएबल्स दिए होते हैं आपका आंसर भी उन्हीं वेरिएबल्स के टर्म्स में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मास गिवन नहीं है तो आंसर में मास नहीं होगा, क्या गिवन है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, तो आपका आंसर में क्या होगा, लैम्डा आएगा। लेंथ गिवन है तो आंसर में आपका क्या होगा, लेंथ होगा। तो वेरिएबल जो गिवन होते हैं सिर्फ आंसर भी आपका क्या होता है उसी वेरिएबल के टर्म्स में आता है। ठीक है, पहले सोचो कि किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है, क्या उस डायमीटर के अबाउट जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है उससे कुछ हेल्प मिल सकती है, ध्यान दो। मुझे एक बात बताओ, जो एक्सिस इसका डायमीटर डायमीटर है, ये क्या है, ये एक्सिस क्या है इसका, डायमीटर है। ठीक है, इसको मैं नाम क्या दे देता हूं, एक्स प्राइम एक्स। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये जो डायमीटर है ये कहाँ से पास हो रहा है सर्कल के,
सेंटर ऑफ मास से। अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, पहली कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की फुलफिल हुई। दूसरा, ये जो टेंजेंट पास हो रहा है ए बी एक्सिस, वो क्या, जो हमारा डायमीटर है उसके पैरेलल है कि नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हुई। तो क्या हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा हिंट दे दिया, अब ट्राई करो। तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेकर आया था मैं, अब मन कर रहा कि वापस लेके चला जाऊं या खुद खा जाऊं मैं। किसी का आंसर? मैंने क्या कहा था, आंसर में मास नहीं होगा क्योंकि मास गिवन नहीं है, तो मास को रिप्लेस करो। अब वो तुम देखो क्या करना है। क्वेश्चन में रेडियस भी गिवन नहीं है, तो रेडियस को भी रिप्लेस करो। जो जो गिवन नहीं है उसको रिप्लेस कर दो। अब सोचो कैसे रिप्लेस कर सकते हो रेडियस को। आओ सांबा आओ, बड़े जल्दी आ गया, ट्रैफिक में फंस गया था। तुम लोग एक दूसरे को किसी दिन मार मत देना, बस मुझे ये डर लगता है। बैठ जा बैठ जा, देगा तो। चलो देखो यहाँ ध्यान दो। अच्छा 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट तो टोटल दिया था मैंने। तब बचपन में जब हम एग्जाम देते थे ना, और हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता था, तो हम क्या करते थे, उसके आंसर में क्वेश्चन ही लिख देते थे। हम तो हिंदी मीडियम से थे। न्यूटन का पहला नियम क्या है, तो न्यूटन के पहले नियम अनुसार, बस खत्म, छोड़ दिया। हमें लगता था आधा मार्क्स मिल ही जाएगा। मैं केमिस्ट्री में 32 पेज भर कर आया था 11th क्लास में, बताया था ना, हाफिली में फेल हो गया था मैं। केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी मेरी, तभी तो फिर फाइनल में मैंने मेहनत करी थी, तभी तो 10 में से 9 इक्वेशन मेरी सही गई थी। तो 32 पेज भर कर आया था, सोचो कितने मार्क्स होंगे, 2.5 मार्क्स। फिर मुझे उस दिन समझ में आया कि कॉपी भरने से मार्क्स मिले ऐसा जरूरी नहीं है। सरकारी स्कूल के टीचर भी अच्छे से कॉपी चेक करते हैं। चलो इधर ध्यान दो, केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी ना मेरी, तभी तो फिजिक्स लिया। अब देखो यहाँ पे, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि ये जो डायमीटर है, सर्कल है, सर्कल के डायमीटर जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इस डायमीटर के अबाउट सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कितना होता है, आई डी। और आई डी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ फिलहाल यहाँ पे, आई से एम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये बताओ। क्योंकि कहाँ से पास हो रही है एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से। और वो कितना था बताओ डायमीटर के अबाउट, कितना था, अरे बोल दो, है हाफ। तो फिर शर्मा क्यों रहे हो बोलने से, हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। मास को और आर को बाद में रिप्लेस करेंगे। ये तो हमारा क्या हो गया, आईसीएम हो गया। अब मुझे किस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है सर्कल का, बताओ। ए बी के अबाउट कैलकुलेट करना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कल अबाउट ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आईसीएम प्लस मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास कितना है एम, और दोनों एक्सिस जो पैरेलल एक्सिस है, और पैरेलल एक्सिस में से एक एक्सिस कहां से पास हो रही है बताओ, सेंटर ऑफ मास से। तो दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, उसका रेडियस आर। इस आर को भी बाद में रिप्लेस करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, आर का स्क्वायर, डी की जगह कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, आई ए बी इज इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अब आईसीएम की वैल्यू क्या पुट कर दो, तो आईसीएम की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे, हाफ एम आर स्क्वायर।
ठीक है। किसके अबाउट निकाल रहा है? डायमीटर के अबाउट निकाल रहे हैं या परपेंडिकुलर जो पास हो रही है उसके अबाउट निकाल रहे हैं? अरे डायमीटर के अबाउट क्या होता है? डायमीटर के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर होता है ना, करवाया था कि नहीं करवाया था? ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, बताओ? एम आर स्क्वायर। फाइनली एलसीएम लोगे तो आई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 3/2 एम आर स्क्वायर। चलो इतना तो आ गया, हमें समझ में आया। बट वेरिएबल ना तो मास गिवन दे रखा है और ना ही क्या गिवन दे रखा है, आर गिवन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मास को रिप्लेस करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी क्या दे रखी है बताओ, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। सिग्मा भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसका जो मन करे, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, यही होगा ना? ठीक है। तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना, ये तो जैसा है वैसा ही रहने दो। क्योंकि इस सर्कल का मास कितना है, टोटल m है। और इस सर्कल की टोटल लेंथ कितनी थी? टोटल लेंथ इसकी l थी, जो कि वायर की लेंथ थी। इसी वायर को हमने क्या कर दिया, सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। ठीक है, लैम्डा की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से m की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी बताओ? लैम्डा इंटू एल। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब आखिरी क्या करोगे, आर को रिप्लेस करोगे, एम तो रिप्लेस हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे टोटल लेंथ, सर्कल की टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2πr लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि जो सर्कल की टोटल लेंथ होगी वो इसकी सरकमफेरेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे ये बात क्लियर है सबको? तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? आर इज इक्वल टू 2π अपॉन, सॉरी, एल अपॉन 2π। इसे हम इक्वेशन थर्ड बना देते हैं। अब इक्वेशन सेकंड से और इक्वेशन थर्ड से हम क्या करते हैं, एम की वैल्यू और आर की वैल्यू उठा के क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आई ए बी इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, 3/2 रहेगा। एम की जगह क्या आ जाएगा, एम की जगह आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। ठीक है। और आर की जगह क्या आ जाएगा बताओ, एल अपॉन 2π का होल स्क्वायर। तो फाइनली इसको अगर मैनिपुलेट करोगे तो 3/2 रहेगा, लैम्डा इंटू एल रहेगा। और इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, एल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। फाइनली इसको और मैनिपुलेट करोगे तो हमारा फाइनल आंसर देखो क्या आएगा, 3 आपका 3 रहेगा। ठीक है। लैम्डा आपका लैम्डा रहेगा, एक एल ये रहा और एल की पावर 2 ये रहा, तो क्या हो जाएगा, एल की पावर 3 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई किससे, 4 से, 8 और पाई स्क्वायर। क्लियर है ये बात सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा एल हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, एल की पावर 3। ठीक है। अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा है जैसे समझ में नहीं आया? तुम लोगों की सबसे बड़ी समस्या बताता हूँ, जानते हो क्या है सबसे बड़ी समस्या? सबसे बड़ी समस्या है कि जब तुमको कोई भी लेक्चर पढ़ाया जाता है तो उसको जाके एक बार 10-15 मिनट के लिए रिवाइज कर लिया करो, कॉपी में एक बार लिख लिया करो। समझ में आई बात? ठीक है। लिखोगे रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा। अब तुम्हें यही याद नहीं है कि जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट डायमीटर 1/2 एम आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुमने रिवीजन नहीं किया घर जाके। कौन कौन रिवीजन करता है घर जाके, ऑनेस्टली बताना। थोड़ा सा, चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट। अगर तुम सिर्फ पढ़ाई में 2 से 3 चीजें अगर तुम फॉलो कर लोगे ना, एक तो जब लेक्चर चल रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ देखना। अब फोकस का मतलब जानते हो क्या होता है, कि सारे अपने पास्ट के मोमेंट को दिमाग से निकाल दो, फ्यूचर के मोमेंट को दिमाग से निकाल दो, सिर्फ प्रेजेंट के मोमेंट में जीना सीखो। सिर्फ प्रेजेंट में हो तुम, मैं हो, तुम हो, व्हाइट बोर्ड है और ये लेक्चर चल रहा है, बस खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। बट मुझे पता है तुम चले जाते हो ख्याली दुनिया में। जो ख्याली दुनिया से बाहर निकल गया, प्रेजेंट मोमेंट में आके पढ़ना शुरू कर दिया जिसने, मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे कोई टॉपिक समझ में ना आए। 101% उसको टॉपिक समझ में आएगा। और दूसरा, रिवीजन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस।
वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो कर लिया इसको नोट डाउन। जब तुम नोट डाउन करते हो तो पता है कैसे नोट डाउन करने का तरीका होता है? जब तक व्हाइट बोर्ड पे ना देखो, जब तक तुम खुद ना फंस रहे हो वहां पे, खुद से लिखो उसको, खुद से कैलकुलेशन करो, क्योंकि तुम समझ चुके हो। अगर तुम खुद से कैलकुलेशन यहाँ पर करोगे बिना व्हाइट बोर्ड पे देखे, तो तुमको एक वेटेज मिलेगा। और उसके बाद फाइनली क्या करो, फाइनली देखो तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर कहीं अटक जाते हो, कहीं चीज़ें क्लियर नहीं होती, तब व्हाइट बोर्ड पे देखो। ठीक है, ये नोट करने का तरीका होता है। तुम एक एक लाइन व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो, जबकि फिजिक्स या मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपको ऊपर की लाइन देख के हमेशा नीचे की लाइन लिखनी होती है। ठीक है, अब देखो ये हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन डिस्कस किए, इन सारे क्वेश्चन में जो हमारे पास बॉडीज थी वो कैसी थी? यूनिफॉर्म बॉडीज थी। यूनिफॉर्म बॉडीज का हमें पता कैसे चला, ये भी देख लेते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेमडा की बात करते हैं। लेमडा क्या होता है हमारा? लीनियर मास डेंसिटी। वो क्या था बताओ? एम अपॉन एल था। या फिर इसे ही हम क्या लिख देते थे बताओ? इसे ही हम लिख देते थे लेमडा इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी एल। ठीक है, फिर दूसरी डेंसिटी पढ़ते थे हम, सरफेस या फिर एरिया मास डेंसिटी। वो सिग्मा इक्वल टू क्या होता था बताओ? मास अपॉन एरिया। या फिर इसे ही हम क्या पढ़ते थे? डीएम अपॉन डीए। और तीसरा और फाइनल क्या होता था, जिसे हम डेंसिटी भी बोलते हैं, वो क्या था? रो। रो मतलब मास वॉल्यूम डेंसिटी। तो मास अपॉन वॉल्यूम, और रो को हम क्या लिख देते थे? डीएम अपॉन डीबी। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखते थे, कंप्लीट बॉडी के लिए लिखते थे। अगेन ये कंप्लीट बॉडी के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए, कंप्लीट बॉडी के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, किस जो हमारा लैम्डा है, सिग्मा है और जो रो है, वो कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने मास लिखा है, टोटल मास, वो कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं कर सकता। जो हमने टोटल लेंथ लिखी है वो भी कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर सकता है। तो मास भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, तो लैम्डा क्या हो जाएगा बताओ? कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। सिमिलर सिग्मा की बात करें, मास भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। रो की बात करें, मास भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलते थे बताओ? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बट यहाँ पे मैं जैसे ही क्या करता हूँ, सबसे पहले लैम्डा के साथ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं। ठीक है, अगर मैं जैसे यहाँ पे लैम्डा को लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स की पावर एन। ठीक है, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स की पावर एन नहीं लिखना चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स की पावर एन, अगर डायमेंशनल प्रॉब्लम करता है तो तुम्हें। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्या लिखा, ए एक्स की पावर एन लिखा, या फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स की पावर टू, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसी को लैम्डा को कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ क्या लेके चल रहा हूँ, कौन से डायमेंशन में लेके चल रहा हूँ? लैम्डा है तो 1D होगा, पहली बात पता चली। और कौन से एक्सेस पे लेके चल रहा है इसको? एक्स एक्सेस पे। तुम्हारा मन करे y एक्सेस पे लेके चलो, तुम्हारा मन करे z एक्सेस पे, जैसा मन करता है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? अब यहाँ पर देखो क्या है, जैसे जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड कुछ इस टाइप से है। वैसे तो यहाँ और पतली होगी, मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे वो बना दिया इसके अकॉर्डिंग। चलो कोई नहीं, ये रॉड है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बताओ? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। होगी कि नहीं होगी? तो लैम्डा क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इस डायग्राम में भी हमें दिख रहा है, जैसे जैसे अगर मान लो ये मेरा ओरिजिन है, x इज इक्वल टू 0 है, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, और ये x इज इक्वल टू कितना है? l है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है बताओ? लैम्डा की वैल्यू क्या, ये डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना? समझ में आई ये बात? तो यहाँ पे क्या लैम्डा कांस्टेंट है?
लैम्डा किसका फंक्शन है? एक्स का। कैसे पता चला एक्स का फंक्शन है? क्योंकि जो लैम्डा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू में चेंज करूंगा वैसे वैसे लैम्डा भी चेंज होगा। तो क्या यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है? नहीं है। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिग्मा लेता हूँ और सिग्मा इक्वल टू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कितना, सिग्मा नॉट ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब अगेन देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे तुम्हारा क्या हो रहा है, सिग्मा क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगेन क्या, सिग्मा तुम्हारा कांस्टेंट है? नहीं है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, रो के लिए भी लिख देता हूँ, रो इज इक्वल टू रो नॉट, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब, कुछ भी हो सकता है, वट एवर, जरूरी नहीं कि हर बार ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर हो। कैपिटल लिख दिया, स्मॉल लिख दिया, इस पर फोकस मत करना, ठीक है। अरे भैया इधर ध्यान दे ले, मैंने क्या कहा, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, तू तो कॉपी में खोया हुआ है। क्या हुआ, किसी का डायग्राम बना रहा क्या है? ना, अच्छा टूटा हुआ दिल बना रहा, बाहर निकलो बाहर उससे, ठीक है। तो यहाँ पर रो भी क्या है, रो भी क्या है फाइनली, यहाँ पे रो क्या है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, वेरिएबल है। रो भी यहाँ पे किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। क्लियर हो ये बात? ठीक है, जरूरी नहीं एक्स का फंक्शन हो, एक्स और वाई का भी फंक्शन हो सकता है, आर का भी फंक्शन हो सकता है। ऐसा भी आपको दे सकता है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, या फिर सिग्मा इक्वल टू ए आर की पावर 2। अब यहाँ सिग्मा किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। जैसे 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 आर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारी क्या हो रही है, जो सिग्मा की वैल्यू है, मतलब जो सिग्मा को क्या बोलेंगे, सरफेस मास डेंसिटी, वो वैसे वैसे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जरूरी नहीं इंक्रीज हो, डिक्रीज भी हो सकता है। कैसे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे ना तो लैम्डा कांस्टेंट है, ना सिग्मा कांस्टेंट है, ना रो कांस्टेंट है। ये सब के सब क्या है, एक फंक्शन है, किसके, एक्स का फंक्शन है, कोई आर का फंक्शन है, कोई वाई का फंक्शन होगा, कोई जेड का फंक्शन होगा। फंक्शन का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड के किसी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने कह दिया लैम्डा किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। ऐसे सिग्मा यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो सिग्मा किसका फंक्शन है, एक्स पे। यहाँ पे सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, इस वाले क्वेश्चन में आर पे डिपेंड कर रहा है, तो सिग्मा किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। और सारे के सारे क्या होंगे बताओ, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल। अब वेरिएबल होंगे तो यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया? ठीक है। तो अगर तुम्हारा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं वेरिएबल की, सॉरी यूनिफॉर्म की, अच्छा यूनिफॉर्म तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं नॉन यूनिफॉर्म की, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की, तो उसमें देखो क्या होगा, लैम्डा, सिग्मा एंड रो आर क्या हो जाएंगे, वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल। क्लियर हुई ये बात? तो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पता चला, समझे? अच्छा मार्कर क्या है बताओ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कैसे, क्योंकि जो मार्कर की जो निप दिखाई दे रही है इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। चलो फिलहाल इसको नोट डाउन करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, लैम्डा गिवन है, लैम्डा कितना गिवन है, ए एक्स स्क्वायर। इसका मतलब लैम्डा है वो किसका फंक्शन है बताओ, एक्स का फंक्शन है, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो लैम्डा यहाँ पे वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल है तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कैलकुलेट करना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू वन ऑफ एंड। और कौन सा एंड के अबाउट हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। और लेंथ की जो टोटल रॉड की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, कैपिटल एल है, और जो लेंथ का जो मास है वो कितना है, रॉड का जो मास है वो कितना है, कैपिटल एल है, ठीक है। तो एक रॉड बना देते हैं नॉन यूनिफॉर्म, कुछ इस तरीके से, ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो गई, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0,
और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L। और इस रॉड का जो मास है वो कितना है कैपिटल M। और रॉड की लेंथ हम ऑलरेडी बता चुके कितनी है कैपिटल। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एक्सिस की बात करते हो तो एक्सिस कौन सा एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 0 एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये हो गया हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 एक्सिस। इस एक्सिस को मैं नाम दे देता हूं वाई प्राइम। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस रॉड का जो कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसके अबाउट, वाई प्राइम। ठीक है, तो सबसे बेसिक फार्मूला पे जाएंगे। तो हमारा सबसे बेसिक फार्मूला क्या था बताओ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी एम, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक एलिमेंट लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हो स्मॉल एलिमेंट। क्लियर है? अब इस स्मॉल एलिमेंट का क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। ये मास कितना लेते हैं, डीएम। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे लैम्डा फंक्शन है किसका, एक्स का, तो इसकी जो थिकनेस है स्मॉल एलिमेंट की वो क्या लेंगे बताओ, dx लेंगे। और जो एक्सिस है उस एक्सिस से इस एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी लेंगे, x लेंगे। बताया था ना, अगर dx ले रहे हो तो x लोगे, dy ले रहे हो तो y लोगे। तो फाइनली ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, x हो जाएगी। x डिस्टेंस क्या है, इस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से। क्लियर हो ये बात, यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो फाइनली बताओ आई वाई प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आर क्या होता था, आर होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एलिमेंट की, एक्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, आर की जगह एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप डीएम की बात करते हैं तो डीएम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, डीएम अपॉन dx। तो dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा इंटू dx। और लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, a एक्स स्क्वायर। तो लैम्डा की जगह हम क्या रख देंगे बताओ, a एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या है बात, क्लियर है सबको, कोई डाउट है बताओ? ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हम क्या करते हैं, dm की जगह क्या पुट कर देंगे, a एक्स स्क्वायर इंटू dx। और लिमिट क्या हो जाएगी बताओ, पहला एलिमेंट कहाँ पे मिल रहा है हमें और आखिरी एलिमेंट कहाँ पे होगा, एल पे। तो 0 से शुरू कर रहा है और एल पे जाके खत्म कर रहा है। ठीक है, तो आई वाई प्राइम इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू एल एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, एक्स की पावर 5 अपॉन 5। लिमिट क्या हो जाएगी बताओ, 0 टू एल। फाइनली आई वाई प्राइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ए अपॉन 5 एल की पावर 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट रख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर हो ये बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बताओ? नहीं, ठीक है। वैसे इसमें मास को गिवन देने की कोई जरूरत नहीं थी, मास गिवन देंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, चलो मास गिवन नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर है ये बात? चलो, अच्छा अगर मैं इसको लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा बताओ, क्या मैं इसको लैम्डा के टर्म्स में लिख सकता हूँ? लैम्डा इज इक्वल टू क्या है बताओ, ए एक्स स्क्वायर। क्या मैं लैम्डा को ए एल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। कहाँ के लिए, लास्ट पोर्शन के लिए। ठीक है, तो यहां से ये बताओ एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन ए का होल पावर 1/2। एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा अपॉन ए हो जाएगी। तो यहाँ से बताओ कि एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन ए की पावर 1/2। अब इस एल की वैल्यू कहाँ ले जाके पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। तो कितना आ जाएगा बताओ, आई वाई प्राइम इज इक्वल टू ए अपॉन 5 और एल की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन ए की होल पावर कितनी, 5/2।
और मैनिपुलेट करना है तो सी को भी मैनिपुलेट करो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आगे की तरफ अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक तुमसे पूछा नहीं है, बट एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा करवा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन 2D में भी करवा देता हूँ। 2D तक तो खैर जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा 2D तक, फिर भी एक क्वेश्चन 2D में करवा देता हूँ। ठीक है, और 3D तक तो भूल ही जाओ, तो 3D का तो हम बात ही नहीं करेंगे। समझ में आया? 1D में अगर तुमको वेरिएबल दिया होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म बॉडी दी होगी, तो कैसे अप्रोच करोगे? ठीक है, एक क्वेश्चन क्या कहते हैं 1D में इसी से मिलता जुलता, तुम करोगे? इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन 1D में दे देता हूँ, ये कोई 1D में पूछ सकता है। बेसिकली आज तक आया नहीं वो क्वेश्चन, मे भी पूछ सकता है। तो 1D में एक क्वेश्चन और करता है। देखो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ लेमडा की वैल्यू चेंज कर दी। लेमडा इज इक्वल टू दे दिया, गिवन है ए नॉट ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन अगेन पूरा सेम। क्वेश्चन में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, हमने सिर्फ क्या करा, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू चेंज कर दी। लेमडा की वैल्यू क्या दी थी, लेमडा नॉट ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो तुम्हारा लेमडा नॉट है वो क्या है, कांस्टेंट है। लेमडा नॉट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, तो लेमडा नॉट को एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। ए भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स वेरी कर रहा है। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको, 2 मिनट का टाइम दिया तुमको। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ लेमडा की वैल्यू चेंज कर दी है। अब मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें प्रॉब्लम आनी चाहिए। जिस जिसका हो जाएगा वो अपने हाथ खड़े कर देना। क्या? हम्म, अब वो तुम सोचो। लेमडा नॉट कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। सिंपल है यार, अब इंटीग्रेशन करना है तुम्हें। हम्म, हाँ हाँ, सोचो, कुछ मिसिंग हो रहा है देखो, क्या छूट रहा है, ऊपर वाले लाइन को ध्यान से देखो। क्या कर रहे हो, बेसिक मैथमेटिक्स है इतनी।
चलो इधर ध्यान दो। पहले बताओ कि डायग्राम सेम रहेगा, डायग्राम में कोई भी चेंजेस आएगा? आप स्मॉल एलिमेंट लोगे, जिस स्मॉल एलिमेंट का जो क्या होगा, वाई प्राइम एक्सिस से डिस्टेंस होगा कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट का मास कितना होगा, डीएम, और स्मॉल एलिमेंट की थिकनेस कितनी होगी, डीएक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अगेन जब आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बेसिक फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डीएम, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी बताओ, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, लोअर लिमिट क्या होगी, 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, एल, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। अब यहाँ पे मेन क्या होगा, डीएम को रिप्लेस करना है। तो मुझे एक बात बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, डीएम अपॉन डीएक्स। तो डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा इंटू डीएक्स। अब लैम्डा की वैल्यू में क्या गिवन दे रखा है, तो क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यू जो गिवन है वो ले जाके यहाँ पुट कर दो, इतना ही तो करना था। पुट करोगे तो देखो क्या होगा, डीएम इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और डीएक्स डीएक्स रहेगा। समझ में आया क्या मिस हुआ था? ठीक है, तो डीएक्स 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 रहेगा, इतना हो गया सबको। अब इस डीएम की वैल्यू ले जाके कहाँ पुट कर दो, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो डीएम की जगह क्या आ जाएगा बताओ, डीएम की जगह आएगा लैम्डा नॉट ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। आई इज इक्वल टू, अब देखो लैम्डा नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू एल, अब इस एक्स स्क्वायर के अंदर क्या करा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा बताओ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स की पावर 4। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, लैम्डा नॉट ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस बी एक्स की पावर 5 अपॉन 5, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू एल। तो फाइनली आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, लेमडा नॉट अपर लिमिट, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दोगे, एल पुट करोगे। तो क्या हो जाएगा, ए आपका ए रहेगा एल की पावर 4 अपॉन 4 प्लस जहां जहां आपका क्या है एक्स है वहां अगेन क्या करोगे, एल पुट करोगे। तो कितना आ जाएगा, एल की पावर 5 अपॉन 5 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली आंसर आया कि नहीं आया, किस किस का आया था आंसर, दिखाना जरा। हाँ, तो कैलकुलेशन ही तो करनी है, वहाँ एग्जाम में थोड़ा ना कैलकुलेशन मैं करने आऊंगा। कहाँ गया आंसर? हम्म, तेरी पूरी जिंदगी मजाक है, तुझे मजाक में नहीं लूंगा तो फिर किसको लूंगा, जिसकी पूरी जिंदगी मजाक हो। बाप रे, इनको चॉकलेट खानी है, एक क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो नहीं रहा है। क्या लड़कियों में किस किसने आंसर दिया था कल? पूरे इतने कहाँ से हो गए तुम, और लड़कों में कौन कौन से थे? तेरा आंसर नहीं आया था, उसको भी उधर पर आधी आधी करनी है, तुमने दोनों के आंसर नहीं दिए थे। ठीक है, दोनों बांट लेना। हाँ, तुम दोनों को भी बंटवाते हैं चॉकलेट। अरे हाँ ठीक है, अभी हो जाएगा। ये नोट डाउन कर लिया सबने, ये नोट डाउन कर लिया ना ये, तेरा आंसर मैंने देख लिया था कल। ये पूरा कंप्लीट आंसर दे देते तुम तो एक कंप्लीट चॉकलेट मिल जाती तुम्हें। तुम्हारी गलती थी ना, सेकंड पार्ट इतना आसान था। कंप्लीट नहीं, कंप्लीट था आंसर। चलो नोट डाउन कर लिया सबने, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन 2D पे ट्राई करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम 2D पे ट्राई करेंगे। 2D में बताओ क्या लोगे, सर्कल लोगे या डिस्क लोगे? देखो सर्कल लोगे तो अगेन उसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1D हो जाएगा, तो अगेन वो 1D में चला जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्क लेते हैं। क्लियर है ये बात? तो जब हम यहाँ पे डिस्क लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, डिस्क का डिस्क। ठीक है, डिस्क कौन सी बॉडी होती है, 2D बॉडी होती है, और डिस्क का एलिमेंट भी क्या होता है,
वो भी 2D होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा क्या है, डिस्क का जो सिग्मा दे रखा है वो गिवन दे रखा है ए आर की पावर 2। अब यहाँ मैंने आर क्यों लिया, आर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्या है, वेरी कर रहा है, कौन वेरी कर रहा है, रेडियस वेरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये डिस्क का कुछ ना कुछ अपना रेडियस होगा, ये रेडियस में क्या दे देता हूँ, कैपिटल आर। ठीक है, क्लियर है ये बात। अगेन आपको क्या करना है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, एम आई कैलकुलेट करना है, एम आई ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू कैसे पास होगा, पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब कौन सा एक्सेस के अबाउट पूछ रहा है बताओ, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, और ये कौन सा एक्सेस हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है ये बात, कोई डाउट है यहाँ तक बताओ, पक्का, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसके लिए क्या करूँगा, जब मैं इसके लिए आई का फॉर्मूला लिखूंगा, तो क्या आई का फॉर्मूला, आई का जो फॉर्मूला है वो आपका सेम आएगा, फॉर्मूले में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई चेंज आएगा बताओ। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ, ये जो स्मॉल एलिमेंट जैसे कि हमने सर्कल के केस में भी किया था, ओ सॉरी डिस्क के केस में हमने क्या करा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो इसका रेडियस हमने कितना लिया था बताओ, इसका रेडियस लेता है स्मॉल आर, और ये जो दूसरा वाला है इसका रेडियस हमने क्या लिया था बताओ, इसका हमने रेडियस लिया था आर प्लस डेल आर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, डेल आर हो जाएगा, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, डेल आर हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, फिर इसका हमने एरिया क्या लिखा था बताओ, 2 पाई आर इंटू डी आर, सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, ऐसे ही करा था ना, इसका एरिया लिखा था कि नहीं लिखा था। यहां तक किसी को कोई डाउट है बताओ, पक्का, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे देखो मेन टारगेट क्या होगा, सबसे पहले हम आई लिखते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट क्या होगी बताओ, कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, और खत्म कहां पे करेगा, कैपिटल आर पे, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल आर, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे साथ लोअर लिमिट होता है, एंडिंग पॉइंट हमेशा अपर लिमिट होता है। आर आपका क्या होगा, आर आर ही रहेगा, क्योंकि जो हमारा क्या है, जो हमारा एलिमेंट है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितनी है, आर ही है, स्मॉल आर इस एलिमेंट की, तो आर हमारा आर रहेगा। अब यहाँ पे मेन टारगेट क्या है, डीएम को कैलकुलेट करना है। तो डीएम इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, पहले तो हम सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, डीएम अपॉन डीए। तो डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है ए आर स्क्वायर। अब यहाँ ए एरिया मत समझ लेना, ए कांस्टेंट है, ठीक है, काम करते हैं इसको स्मॉल ए कर देते हैं ताकि तुम एरिया ना समझो इसको। और डी ए क्या, स्मॉल थिकनेस का एरिया, स्मॉल एलिमेंट का एरिया, स्मॉल एलिमेंट का एरिया हमने क्या लिखा है देखो, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी ए। तो स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहाँ से डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 2 पाई ए आर की पावर 3 इंटू डी आर। वैल्यू पुट कर दो ले जाके, तो डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 2 पाई ए आर की पावर 3 इंटू डी आर। कॉन्स्टेंट हम बाहर कर दो, कॉन्स्टेंट क्या क्या है, 2 पाई ए कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 0 टू आर, आर की पावर कितनी आ जाएगी, 5 इंटू डी आर। ठीक है, अच्छा इस एरिया को मैंने डी ए क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये स्मॉल एरिया, ठीक है, एलिमेंट का एरिया था ये। तो फाइनली देखो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 पाई ए, आर की पावर कितनी हो जाएगी, 6/0, 6/6, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू कैपिटल आर, और आई इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2 पाई ए आर की पावर 6/6। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ए अपॉन 3 इंटू आर की पावर 6। क्या है बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट है बताओ इसमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सिग्मा के टर्म्स में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, ए इंटू आर की पावर 2 है, तो क्या मैं सिग्मा इक्वल टू ए आर की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, सिग्मा अपॉन ए की पावर 1/2।
तो जहां जहां आर है वहां वहां क्या पुट कर दोगे बताओ, वहां वहां क्या पुट कर दोगे, सिग्मा अपॉन ए की पावर, सिग्मा अपॉन ए की पावर 1/2, और 6 ऑलरेडी चल रहा है, तो 6 अपॉन कितना आ जाएगा 2, और इसको आगे मैनिपुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा पाई अपॉन ए सिग्मा की पावर 3 अपॉन ए की पावर 3, ठीक है, पाई इंटू ए सिग्मा की पावर 3 अपॉन ए की पावर 3, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली कितना आ जाएगा पाई सिग्मा की पावर 3 अपॉन 3 a² तो ऐसे सिग्मा के टर्म्स में आंसर लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ, ये 2D में, 3D में तुमको नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा कंप्लीट हो चुका है, कल हम रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ेंगे, ठीक है।